हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट के बारे में, जो कि उन्होंने संसद के अंदर दिया। और ये स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि विपक्ष कंटिन्यूसली उन पर वार कर रहा था कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताना इस प्रकार से था, क्योंकि आपको मालूम होगा ऑपरेशन सिंदूर स्पेशली बहुत ही इंस्टेंटली उसको रोक दिया गया, बहुत ही एकदम से उसको रोक दिया गया। और सारी देश की जनता भी एक कयास लगा रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से भारत अटैक कर रहा था, जिस प्रकार से पाकिस्तान के सैनिक अड्डों को भारत ने ध्वस्त किया, उससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार पीओके तो आ ही जाएगा, जैसा कि एक जनमानस की एक सोच होती है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर होता है, कई चीज़ें होती हैं, और लोगों ने उसको समझा भी, क्या हो सकता है कुछ रहा होगा। लेकिन विपक्ष इस चीज़ को बहुत ही मोनेटाइज और विपक्ष इस चीज़ को बहुत ही इंटेंसिफाई करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि बिहार के नज़दीकी चुनाव है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं, मानसून सत्र आपको मालूम होगा पिछले वीक से ही स्टार्ट हो गया था, और जैसे ही मानसून सत्र हुआ उसके एक दिन के अंदर ही उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया, उसके अलग वीडियो मैंने बना रखा है, लेकिन ये तो बात अलग थी। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बयान किया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जवाब दिया, उससे एक दिन पहले की आप घटना को देखिए। उससे एक दिन पहले होता क्या है कि तीनों के तीनों आतंकवादी मारे जाते हैं सेना के महादेव नाम के ऑपरेशन में। समझ रहे हो आप? जब आतंकवादी मारे गए तब प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रंट में आए और उन्होंने हर एक चीज़ों का जवाब दिया, वह एक एक करके। सबसे पहला और सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जवाब ये था, क्या भारत ने ये युद्ध रोका? क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने ये युद्ध रोका? तो इसका सीधा जवाब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया कि भाई, किसी भी वर्ल्ड लीडर ने उनको ये ऑपरेशन रोकने के लिए या युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा। दूसरा, साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐड किया कि 9 बजे रात 9 तारीख के रात के 9 बजे जेडी वेंस ने फ़ोन किया, और जेडी वेंस ने फ़ोन करके बताया कि पाकिस्तान कुछ बड़ा हमला करने वाला है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है तो हम उससे बड़ा करेंगे, और उसका जवाब बारूद मतलब पत्थर का जवाब बारूद से देंगे। ये उन्होंने इस प्रकार की वक्तव्य किया। और देखा होगा आपने, 9 तारीख की रात को ही पाकिस्तान के जो सैनिक अड्डे वो पूरी तरह से तबाह हो गए थे। और फिर बाद में उनकी अलग अलग स्टोरी आई कि न्यूक्लियर और ये सारी चीज़ें साइट तबाह हो गई, इसलिए युद्ध रोका गया। वो एक अलग कहानी है। लेकिन उन्होंने एक एक चीज़ का बारीकी से जवाब दिया। दूसरा, उन्होंने ये इस बात को भी कहा कि जो नेहरू थे, प्राइम मिनिस्टर नेहरू, उन्होंने कैसे हमारे नदियों की, हमारी रिवर की 80% पानी का समझौता पाकिस्तान से कर लिया। एक ऐसा देश जो कि उस समय भी उसने कत्लेआम किया था, जो उस समय भी उसने भारतीय नागरिकों को वहाँ से मार मार के भेजा था और कई लोगों की हत्या करके ट्रेनों में रख दिया था, उसको कैसे 80% पानी दे दिया। ये तो सारी चीज़ें थीं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कही। लेकिन जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने हैं अभी, उन्होंने भी कई क्वेश्चन किए थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जवाब दिया। उनके भी क्वेश्चन सेम थे। उनके क्वेश्चन थे कि भाई हमारे आतंकवाद, हमारे जो राफेल हैं वो गिरे कि नहीं, और सारी चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन रेज किए थे, जैसा कि अपोजिशन करता रहता है। तो लेकिन इस पर्टिकुलर वक्तव्य से, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई चीज़ों को संभाल दिया। बिहार पॉलिटिक्स में भी नो डाउट इसका मदद मिलेगी इसमें, क्योंकि इसके बीच में अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर मोदी उसी समय बोल देते तो बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार की राजनीति में उसका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अभी बोल के, अब जब भी वो रैली करेंगे इसी चीज़ को बार बार इंटेंसिफाई करेंगे। तो ये सारा का सारा वक्तव्य है, विपक्ष को एक जवाब देने का उन्होंने काम किया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।